अराउंड ये बैच को चलते हुए 1 मंथ या फिर कह सकते हैं 20 to 30 डेज हो गए हैं। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आपका नया बैच जब स्टार्ट होगा तब ज्वाइन कर लेना। एक दो लोगों से बात करेंगे, ज़्यादा लोगों से नहीं, तो वो देखते हैं किससे बात होती है। अ, रितु मैम कुछ पूछना है? मैंने अलाउ करा है म्यूट के लिए, अगर आपको कुछ पूछना पूछ सकते हो। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग, बताएं। सर मेरी दो क्वेरीज हैं। सर एक तो है ना, अगर वेबसाइट में एसएसएल का प्रॉब्लम, एसएसएल लगाना होता है ना सिक्योरिटी के लिए, पेमेंट गेटवे लगाना होता है, वो हमें अभी नहीं सिखाया गया, तो उसका कैसे करें? सिक्योरिटी तो जरूरी है ना सर वेबसाइट की। तो वेबसाइट पे तो जब होस्ट करते हो वेबसाइट को तो सेम टाइम पे वहाँ पे एसएसएल लग जाता है, फ्री में लगता है, अलग से लगाने की सर जरूरत नहीं मेरे होती है। मेरे मेरे डोमेन में तो सिक्योरिटी प्लान शो बोल रहा है, पर मैंने वो प्लान लिया ही नहीं। उसके लिए मुझे 599 अलग से पे करना है, तो वो प्लान मैं अब परचेज कर सकती हूँ? होस्टिंग के साथ फ्री में एसएसएल मिलता है। मैक्सिमम कंपनी जो होती है वो होस्टिंग के साथ आपको फ्री में एसएसएल देती है। ठीक है, तो वो ऑटो एक्टिवेट होता है। समझ गए? अलग से आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। अब कुछ कंपनीज होती हैं कि आपको कहती है कि अलग से हो एसएसएल खरीदना है, तो एसएसएल खरीद लो, वो एक्टिवेट हो जाता है, एक क्लिक पे एक्टिवेट हो जाता है। जैसे इसमें सर तो पैसे। मेरे डोमेन पे तो सर वो सिक्योरिटी बोल रहा है, कनेक्शन इज नॉट सिक्योर। हाँ, तो वो नहीं है तो एक्टिवेट करा लो आप। जो जो जहाँ से भी होस्टिंग खरीदे वहीं से मिल जाएगा। देखो यहाँ पे ना एसएसएल आपको फ्री में दे रहा है, अनलिमिटेड फ्री एसएसएल, ये होस्टिंग घर पे। ठीक है, तो जब आप होस्ट करते हो कोई वेबसाइट तो खुद ब खुद एसएसएल ले लेता है, लगा लग जाता है, अलग से कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। अब रही बात पेमेंट गेटवे का, तो पेमेंट गेटवे का अप्रूवल होता है, कंपनीज को पेमेंट गेटवे मिलता है बिजनेसेस के लिए। तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट, जिस तरह बैंक अकाउंट खोलते हैं ना, उसी तरह हाँ पेमेंट जी। गेटवे प्रोवाइडर को आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कराने होते हैं। कंपनी का जीएसटी हो गया, आधार कार्ड, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, पैन कार्ड, बैंक डिटेल। ठीक है, उसके बाद आपको वो मिल जाता है। अब सर तो उसके लिए अप्लाई कैसे करना होगा? हम ऑथराइज पार्टनर है पेमेंट गेटवे का, चाहो तो हमसे भी अप्लाई करा सकते हो। अच्छा सर, तो आप एक बार डिटेल शेयर कर दीजिएगा ना व्हाट्सएप क्या पे, क्या डिटेल क्या शेयर करना डॉक्यूमेंट मैम, चाहिए। अभी तो बताया। सर ऐसे याद नहीं रहेगा क्या क्या नोट करो चाहिए, ना मैम, डॉक्यूमेंट क्या नोट क्या नोट कर चाहिए। लो। जीएसटी, हाँ जी। जीएसटी है। नहीं सर, जीएसटी तो नहीं है। जिस दिन जीएसटी बन जाए मुझे कॉल कर लेना। अच्छा अच्छा। सर और डब्ल्यूपी फॉर्म में नोटिफिकेशन कहाँ आएगा सर? मेल कैसे ऐड करें डब्ल्यूपी फॉर्म लास्ट में? क्लास में थे आप, हाँ सर, थी ना। तो बताया था मैंने। सर वो आपने जनरल फॉर्म का बताया था, वर्डप्रेस फॉर्म में सिंपल कॉन्टेक्ट फॉर्म फॉर्म लगाते हैं, उसका कैसे पैटर्न होता है? वहां पे भी आता है, वहां पे भी आता है। जिस तरह सेटिंग पे हम गए थे ना, तो डब्ल्यूपी फॉर्म के सेटिंग पे जाओगे, वहां पे ईमेल आईडी लगाने का ऑप्शन आता है। जो भी ईमेल आईडी पे आपको चाहिए वो कर सकते हो। अच्छा। जैसे यहाँ पे हम कोई भी वेबसाइट लेते हैं, नॉर्मली सभी सेम ही प्रोसेस रहता है। पता नहीं ये किसकी वेबसाइट है। और कुछ पूछना है मैम आपको? बस सर दो ही क्वेरी थी। एक तो आपको एसएसएल का था। एसएसएल क्या होता है कि आपको मैक्सिमम होस्टिंग कंपनी आपको क्या देती है, फ्री में देती है। ठीक है, अब कहीं पे आपको फ्री में नहीं मिला हुआ है तो उसी जहाँ से होस्टिंग खरीदा है वहां से आप एसएसएल खरीद सकते हो। ठीक है, कहीं पे 200-300 रुपये पर ईयर कम मिलता है, कहीं पे फ्री में मिल जाता है। आप रिक्वेस्ट दोगे वो आपको फ्री में दे देगा। हो सकता है कि कुछ जगह 500-1000 रुपये भी लग सकता है, तो वो कंपनी टू कंपनी वैरी करता है। तो जहाँ से आपने एसएसएल खरीदा है, सॉरी जहाँ से होस्टिंग खरीदा है, ट्राई करो वहीं से आप एसएसएल लो। दूसरा होता क्या है कि पेमेंट गेटवे का मैंने बताया, उसमें प्रॉपर कंपनी के डॉक्यूमेंट जाते हैं। क्या जाते हैं? कंपनी के डॉक्यूमेंट्स। कंपनी के डॉक्यूमेंट्स, जैसे कंपनी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जीएसटी हो गया, या फिर ट्रेड लाइसेंस हो गया, कंपनी का अकाउंट नंबर हो गया, पैन कार्ड, आधार कार्ड। ये सारी चीजें प्रोवाइड करना होता है। आपके वेबसाइट पूरी तरह से फंक्शनल होना चाहिए, वेबसाइट भी वेरीफाई होता है और साथ के साथ आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई होता है, आपकी सारी चीजें प्रॉपर रहती है, तो आपको
गेटवे मिल जाता है, अप्रूव हो जाता है। तो वी आर ऑल्सो ऑथराइज पार्टनर ऑफ मल्टीपल पेमेंट गेटवे कंपनी, तो आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं। अब जैसे होस्टिंगर पे ये वाली जो वेबसाइट है, होस्टेड है, GRO digital.in, देखो ये SSL एक्टिवेटेड है। अब अगर आप SSL एक्टिवेट भी नहीं रहता तो हम यहाँ पे जाते, सिक्योरिटी पे जाते हैं, और यहाँ पे SSL का ऑप्शन आ रहा है, इस पे हम क्लिक करेंगे। तो अगर यहाँ पे एक क्लिक में हम इसे एक्टिवेट कर सकते हैं, SSL सर्टिफिकेट का आ रहा है ऑप्शन। तो ये आप ये करोगे खुद ब खुद तो आ जाएगा जब जरूरत पड़ेगी, तो इट्स नॉट अ बिग डील। जब आपके पास क्लाइंट आए, चीज़ें अगर कुछ हो, तो आप यूट्यूब भी कर सकते हो SSL को कैसे एक्टिवेट करें, या फिर जहाँ से आपने बाई करा ये खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट भी करने की जरूरत नहीं होती मैक्सिमम कंपनीज में आजकल। टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, चीज़ें पहले तो ये इसके कोड्स एंड ऑल अपडेट करते थे, मैनुअल चीज़ें होती थी, अब तो ऑटोमेटिकली हो जाता है। देखो GrowDigital.in लाइफ टाइम SSL ये फ्री में है इसमें। सर तो होस्टिंग वाले पे ही जाना है हमें एसएसएल एक्टिवेट करने के लिए, डोमेन से कनेक्शन नहीं है? मैम होस्टिंग पे ही तो डोमेन रहता है, आपको डोमेन को तो होस्ट करते हो ना, तभी तो वो होस्ट होस्ट क्या है? होगा अच्छा। तो वो। ठीक है। अब आपको लगता है कि मुझे SSL हटाना है तो ये अनइंस्टॉल कर दो। ठीक है। कभी जी। HTTPS लगा हुआ नहीं होता है तो फोर्स HTTPS कर दो। अगर आप HTTPS को हटाना है तो ये ये बहुत आसान है, इतनी बड़ी ये नहीं है इसमें। ओके। कुल मिला के अभी तो मेन आपका फोकस होना चाहिए डिजाइनिंग एंड ऑल पे। मीनी राजपूत मैम, कुछ पूछना है? अगर कुछ पूछना है अनम्यूट कर सकते हैं सर हम। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, बताएं। सर मैंने आपको अपने वेबसाइट का लिंक भेजा है। उसमें सर अबाउट अस में मैंने एक फोटो लगाया है, वो डिलीट ही नहीं हो रहा है, उसका कुछ भी एक्सेस नहीं दिख रहा है। एक बार दोबारा से हाय भेजना मेरे ठीक है सर, मैं भेजता हूँ। यस सर, भेजा मैंने आपको। को। इनमें से कोई नहीं है सर। और भेजा मैंने आपको। हेलो। एक मिनट। हाँ जी। किस नाम से डोमेन है? सर आपसे लिया था मैंने। नहीं, नाम मिनेश नाम क्या है? से। मिनेश। NESH। अपने होम पेज को इसमें लैंड ये नहीं करा है, मैप नहीं करा। सर मुझे तो शो हो रहा है। जी यस सर, अबाउट अस वाला, ये वाला भेजिए। इसमें दो अब ऑर्डर्स हैं। तो ये वाला है। हाँ जी सर, यही वाला। इसमें कौन सा सर ये ऊपर वाली पिक है ना, ये ऊपर वाली डिजाइन वाली, मुझे ये वाली पिक हटानी है।
काफ़ी अच्छी बन रही है। एक बार मोबाइल व्यू एंड ऑल आप लोग आप ये कर देना, ठीक है, चेक कर ठीक है लेना सर। प्रॉपर। और वेबसाइट का आई मीन जितने लोगों ने बनाया है इंक्लूडिंग आप, फॉर्म भर देना, जी जी सर। तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जिन्होंने और प्रॉपर सर, वेबसाइट बनाया है उनको ही सर्टिफिकेट मिलेगा, तो इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और सर मेरा ना कभी कभी हेडर फुटर भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। ये हट गया आई थिंक। अब ठीक है। हाँ जी सर, थैंक यू। और सर मेरा असल में कभी क्या कभी है, हेडर फुटर। आपने ना वो फीचर्ड इमेज लगा दिया था ना, इसके वजह से ओके। हो रहा था वो। हाँ तो सर मैंने काफी ट्राई किया, मुझे हुआ ही नहीं। कोई बात नहीं, अब बताओ। और सर एक कैरियर में मेरे को रिकैप्चा का ऑप्शन लगाया मैंने, वो मेरा नहीं सेट नहीं हो रहा। इसमें क्या दिक्कत आ रहा है? सर कैप्चा वाला। कैप्चा काम नहीं कर रहा है? यस सर। हो सकता है ये ना एलिमेंटर के अपडेटेड ये नहीं होंगे ना, एलिमेंटर प्रो, जी इसलिए सर। वो काम नहीं कर रहा है। तो मैं आपको प्रो का अपडेटेड वर्जन दे दूंगा, तो वो आपको ये प्रॉपर काम करेगा। सर बाकी आप एक बार चेक कर लीजिए पूरी, कि कुछ चेंजेस करना हो उसमें। एक तो ना ये जो इमेज एंड ऑल लगा रहे हो ना, तो ट्राई करो फ्री पिक पे जाओ, या सॉरी अनस्प्लेश पे जाओ, या फिर पिक्सल पे जाओ। ये पूरा इमेज लगाया करो, थोड़ा सा कूल लगेगा, ठीक है। अब ओके जैसे सर, मैं ये चेंज कर। वाले जो आपने ये लोगोज लगाए हैं, ठीक है, तो एक जी। बार इसे कैनवा एंड ऑल से प्रॉपर एक साइज में लगाओ, ठीक है। कैनवा पे जाओ, लोगो ले लो, ठीक है, और जी सर। उनको प्रॉपर एक एक लोगों को वहाँ पे पेस्ट कर दो साइज लेके। तो क्या होगा, सारे लोगो एक साइज में रहेंगे, तो वेबसाइट आपका कूल लगेगा। तो जी इन सर। चीज़ों का थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। जैसे ये वाला इमेज है, ये आपने ज्वाइन नाउ का लगा दिया, ठीक है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा है। इसमें एक अच्छा ऐसा आपको इमेज लगाना है जो यहाँ से यहाँ तक पूरा के पूरा कवर करे, ठीक है। ठीक है सर। तो उस तरह का इमेज आपको थोड़ा सा लगाना है। अदरवाइज वेबसाइट काफ़ी अच्छी बनी है। होम पेज आपका प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो उसको देख लेना आप। ये सर नोट होम फाउंड आ पेज। रहा है, ठीक। नथिंग फाउंड, तो पता नहीं ये कैसे सर उड़ गया। आप जो नीचे मैंने लिंक किया है, आप उस पर एक बार चेक करिएगा। कहाँ पे? नीचे जो यूजफुल लिंक पर किया है ना मैंने, जो नीचे लिंक लगाए हैं। अच्छा, फुटर पे। फुटर जी, यस सर, फुटर पे। ये काम कर रहा है। तो ये होम वाला तो आपको ये मैप करना पड़ेगा। यहाँ पे जाओ, सेटिंग पे जाके रीडिंग पे जाके वो अपडेट करना पड़ेगा आपको, तो ये प्रॉपर काम करेगा। रीडिंग पे जाके, जी सर। यहाँ पे जाके आपको होम, जो भी आपको फ्रंट पे पेज रखना है। सर होम पेज। आपने काफ़ी मेहनत करा है इस वेबसाइट पे, गुड, अच्छा लग रहा थैंक यू सर। सर अभी मुझे इसमें है। कुछ और भी पेजेस ऐड करने हैं, तो एक दो पेज और हैं ऐड करने को। वो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। एक तो मोबाइल व्यू देख लेना, और जो मैंने इमेजेस का बताया आपको, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी सर। जैसे ये वाला आपने फ्रंट पे डाला था, ये पूरा के पूरा है, तो ये कूल लग रहा है, ठीक है। तो इस तरह करके जी सर। चीज़ें करनी है, और एक प्रॉपर कलर कॉम्बिनेशन, जैसे ये फॉन्ट्स हैं,
और ये वाले फ़ॉन्ट्स देखो। तो उस हिसाब से फ़ॉन्ट्स डालें कि थोड़ा सा कोई दूर से देखे तो लगे कि प्रोफेशनलिज्म वाली चीज़ें। एक फ़ॉन्ट फैमिली सिलेक्शन और कलर कॉम्बिनेशन, ये दोनों चीज़ पे काम करने का आपको ज़रूरत है। और जैसे मैंने लोगोस का बताया कि आप ये वाला यूज़ करो। जैसे कोई भी लोगो जी डालो तो सर, जी पहले सर। कैनवा पे जाके सारे लोगोस को एक साइज पे कर दो। यहाँ पे जाना जी सर। और यहाँ पे लोगो सर्च करना। हेलो जी। आप वहाँ पे 50 लोगो आप पेस्ट कर सकते हो, और ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मिनट लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो रिसाइज कर लोगे। सर मैंने इसमें वो लोगो लगाए जिन पे मैंने काम किया है ना, सिर्फ वही लोगो लगाए हैं अभी। मैं समझ गया, नहीं साइज के लिए मैंने बोला आपको। हाँ जी सर, मैं साइज वो कर लूंगी मैं। तो यहाँ पे जाना, ब्लैंक ले लेना, ठीक है। और सारे लोगो जो आपने काम करे हैं उनको यहाँ पे पेस्ट मार दो, ठीक है। जी सर। तो वो एक साइज में आ जाएगा। अगर फोटोशॉप या कॉरल आता है तो और अच्छी बात है, ठीक है। या फिर आप कोई और साइज लेना है तो वो आप साइज लेके तो इस तरह करके ऐड करके न्यू करके इस तरह करके ऐड करते जाना है, ठीक है। तो अब इसको जब जी डाउनलोड जी सर। करोगे तो एक साइज में आपके आएंगे। जी सर। गुड, काफी अच्छा करा है आप लोगों ने। मुझे सही माने इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी अच्छी अच्छी वेबसाइट बनेगी बिना। जया जी कुछ पूछना है? आज हमारा वेबसाइट वाला एक लास्ट क्लास है, इसके बाद हम वेबसाइट नहीं करेंगे। तो जिनके जो क्वेरीज हैं, कुछ भी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पूछ लो। सर गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बताएं। सर ये मैंने वेबसाइट तो पूरी बनाई, ई कॉमर्स का भी कर हम्म। दिया, लेकिन उसमें ना जो मैम ने सेटिंग बताई थी ना कि मोबाइल व्यू पे है, तो वो एक सेटिंग थी ना जो स्टक करना है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जैसे बाकी तो सब सही आ रहा है, लेकिन ये डेस्कटॉप, सॉरी, बीच पे जो मैं करेक्शन कर रही हूँ ना, वो जैसे डेस्कटॉप व्यू पे भी आ रहे हैं सर, वो कैसे असल में करूँ? क्या है, सेक्शंस को इधर उधर नहीं करना है, बस आपको फोन का साइज, हाँ इमेज हाँ, का बस वही साइज, किया मैंने। रिसाइज वही करना है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हो सकता है कुछ एक्स्ट्रा प्लगइन से इंस्टॉल्ड हो तो उसको मुझे लग देख रहा लो। है सर बॉक्स या फुल विड्थ में कहीं वो लेआउट में कहीं वो हो रहा है कि मैंने वो कहीं बॉक्स किया है। नहीं करना है, नहीं करना है वो चीज़ें, अच्छा, बस वो नहीं आपको करना है। पैडिंग छोड़ कम ज़्यादा करना है, ठीक है। अच्छा आपको बॉक्स को इधर उधर मूव करोगे तो हर जगह वो होगा। जैसे मैं बोलूँ, जैसे अभी ये डेस्कटॉप व्यू है, ये टैब व्यू है और मोबाइल व्यू है, जी जी। ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि ये वाली जो सेक्शन है नीचे आ जाए, तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा। बस मैं इसका डीलिंग कर सकता हूँ, फोन को छोटा बड़ा कर सकता हूँ, वो चीज़ें कर सकता हूँ। जैसे मैं अभी यहाँ पे इसका फोन को अगर मैं चेंजेस फॉन्ट, करूँगा, हाँ। छोटा बड़ा जी। करूँगा, तो जहाँ पे हम्म। करूँगा वहीं पे होगा, ठीक है। तो अभी जो मैंने चेंजेस करे, इट्स ओनली फॉर मोबाइल, ठीक है। अगर मैं अपना ओके। इस पे जाऊँगा मैं डेस्कटॉप व्यू में, तो वो वैसे ही रहेगा जैसे पहले था, उसमें कोई चेंजेस नहीं सर है। मोबाइल व्यू अच्छा आ रहा है डेस्कटॉप व्यू में भी, लेकिन ये टैब व्यू में ही थोड़ा गड़बड़ हो रहा है सर। हाँ, तो उसको ठीक करो, क्या दिक्कत है? जो चीज़ें अच्छा और नहीं लग सर रहा है वो जो, उसको हाइड कर दो। जैसे मुझे कुछ चीज़ें लग रहा है बहुत बवाल है, खराब लग रहा है, ठीक है। जी। उसको टैब हाँ व्यू में हाँ, हाइड जाके भी कर सकते हैं। यहाँ पे ओके। एडवांस पे जाओ, उसको हाइड कर दो। एक दो सेक्शन को हाइड करोगे और वो हाँ इजीली बिल्कुल बिल्कुल आपको सर, हाँ कोई यस। प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो उसको जाके, जैसे मुझे ये वाला टैबलेट पे ही हाइड करना है, लैपटॉप और मोबाइल पे ठीक रखना है। और टैबलेट पे जो 0.1% से कम लोग ही देखते हैं, ऐसा नहीं है कि रिस्पॉन्सिव। बहुत सारे लोग देखते हैं। हम्म। ऐप पे बहुत कम लोग यूज करते हैं। सबसे ज्यादा जो सर्चेज होंगे मोबाइल, 95% जो वेबसाइट्स या फिर 96-7% जो यूज होते हैं वो मोबाइल पे ही यूज होते हैं, ठीक है। यस यस। कभी चाहे वो और इंडिया में हो या फिर ग्लोबली हो, कुछ भी अगर लोगों को सर्च करना है तो वेब पे ही जाते हैं, आप डाउनलोड नहीं करते। जैसे हम बोलें, कुछ भी 1-2 दिन के लिए यूज करना है, छोटा मोटा ऑर्डर करना है, तो देन वी गो ऑन वेबसाइट। अगर मुझे परमानेंटली डे टू डे लाइफ में यूज करना है, जैसे फोन पे हम पेटीएम डे टू डे यूज करते हैं, अमेजन फ्लिपकार्ट हम शॉपिंग के लिए डे टू डे यूज करते हैं, इसलिए उसका हम ऐप इंस्टॉल कर रखे हैं, समझ गए। यस यस। इसलिए और वेबसाइट सर भी हर किसी के लिए जो जरूरी है। एक्स्ट्रा प्लगइन्स होते हैं ना, वो जैसे सर वो डिलीट करने हैं, तो अब मैं कैसे समझूं कि मुझे ये काम का नहीं है, या मतलब अगर कहीं गलती से मैंने उसको कौन चीज ट्रैश समझ में नहीं डाल आई? दिया तो कुछ। सर वो कुछ प्लगइन्स ऑटोमेटिकली नहीं इंस्टॉल हुए हैं ना, मतलब वो तो मैंने नहीं किए हैं। कोई बात मैंने नहीं, जो वैसे लिंक, आपको लगता है कि मैंने ये करा ही नहीं है, वो मेरे किसी काम का नहीं है, तो उसको डिलीट मार दो, जरूरत पड़ेगी सर तो। लेकिन वो कैसे समझे, जैसे अब मेरे इसमें आपने क्या क्या एलिमेंट्स हैं। यूज कर रहा है वो सब सोचो आप, ठीक है। आपको किस किस की चीज की जरूरत पड़ी है,
वो चीजें रखो जो जरूरत की नहीं है, आपको लगता है कि मैंने ये इसका यूज ही नहीं करा तो उसको हटा दो। सर आप तक का ठीक है, जैसे आपने जो वो वेबसाइट, लेकिन ये वो कॉमर्स रिलेटेड बहुत सारे हैं, जैसे पिंटरेस्ट फॉर वो कॉमर्स, ये कोई पिंटरेस्ट गूगल एंड ऑल फॉर कुछ वो। कुछ नहीं चाहिए, वो चाहिए ही नहीं अपने को जी, ठीक है। अच्छा अच्छा सर, ओके। और एक वो कॉमर्स पेपर पेमेंट क्या होता है सर कुछ वो नहीं चाहिए मैम वो सारी चीजें, बस वो वो नहीं कॉमर्स चाहिए रखो, ना? इतना दिमाग नहीं वो सब लगाना। डिलीट कर दो। सब ओके डिलीट सर। कर दो। हाँ। ठीक। और मैंने सर आपको वैसे लिंक शेयर किया, एक बार आप चेक करिए वेबसाइट कभी, मतलब फ्री मैं टाइम चेक में। कर लूंगा, डोंट वरी, ठीक है। और आप सभी लोग ठीक है फॉर्म सर, जरूर थैंक। भरना, ठीक है, जिन्होंने जी सर, थैंक। कंप्लीट करा, बड़ी मेहनत से बनाए हो, तो एक सर्टिफिकेट तो मिलना बनता है, और प्राउडली आप कहीं पे भी बता सकते हो यू हैव डन दिस, यू डिड दिस, ठीक है। और वो आपने अर्न करे हैं, 1 डेढ़ महीना डेडिकेशन के साथ सारी चीजें सीखी है, दैट्स सर बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, अभी तो मतलब हमने अच्छा जस्ट लग रहा है स्टार्ट करा, इसके बाद डिजाइनिंग हम लोग करने। वेबसाइट से पैसे कैसे, अभी हम लोग ब्लॉगिंग और एफिलिएट मार्केटिंग इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं 1 2 दिन में। तो वो बहुत ज्यादा, तो यस जो सर, आप प्लीज। लोगों ने सीखा है, तो इस वेबसाइट को कैसे प्रमोट करना है, ट्रैफिक कैसे जनरेट होगा, इसमें कैसे एफिलिएट कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें हम सीखने वाले हैं, तो वो नेक्स्ट। और किसी के पास कोई क्वेरी है तो पूछ लो। और सभी लोगों से मुझे यही उम्मीद है, होप है कि सब लोग जिन्होंने अभी तक कंप्लीट नहीं करा, तो एक तो पहले फटाफट 1 2 दिन में अपनी वेबसाइट कंप्लीट कर लो, क्योंकि सर्टिफिकेट तभी मिलेगा। और कुछ समझ में नहीं आता, यूट्यूब करो, गूगल करो, ये मत सोचो कि कोई रिकॉर्डिंग देगा, मुझे यहाँ पे फंस गया हूँ, ऐसा हो गया वैसा हो गया, बहानेबाजी तो बिल्कुल बंद कर दो। पल्लवी जी कुछ पूछना है? हेलो सर। हेलो जी बताएं। सर, मेरी वेबसाइट खोलिए ना प्लीज। भेजना, मुझे व्हाट्सअप करना, व्हाट्सअप तो चल भी नहीं रहा मेरा आज। तो किया था मैंने व्हाट्सअप, 1 मिनट। अमन सर। सर मैंने हाय भेजा है अभी। नहीं दिख रहा। हम्म। बताएं। सर ओपन किया आपने? मैम स्क्रीन तो आ रही है, मैंने कुछ ओपन नहीं करा है। मैंने हाय का मैसेज। अब बताइए, आपका वेबसाइट का लिंक मिल गया कुछ? हाँ सर, मुझे ना वो कांटेक्ट अस का पेज जो है ना, उस हम्म। पे जो फॉर्म लगा है, तो हम्म। फॉर्म के ऊपर जो सबमिट का बटन है ना, तो हम्म। उसमें वो क्लिक कैसे होता है? कौन सा लिंक फॉर्म भरो, लगाना होता है उस पे? फॉर्म भरोगे खुद ब खुद क्लिक हो जाएगा। अब भरो फॉर्म को, लास्ट। नहीं, लिंक लिंक कोई कौन लिंक सा नहीं लगाना लगाना होता होता, है? जब कोई फॉर्म भरेगा आपकी जो ईमेल आईडी आपने ऐड करा है उस पर आपका रिक्वेस्ट आ जाएगा। और सर मेरी वेबसाइट चेक चेक किए कर लिया आपने? मैंने, ये अपने स्वीट्स का कैसे बनी है? काफी सुंदर बना है, गुड, काफी हेलो। सुंदर बना है। ओके। और सर मेरी वेबसाइट पे वो जो है ना, साइड में व्हाट्सएप का कॉलिंग का ये बटन, ये आइकॉन लगा रहता है, मतलब कितने भी हम्म। स्क्रॉल करो वो वहीं पे दिखता है, वो हम्म। लगाना था। इसके लिए मैंने एक प्लगइन बताया था, याद होगा तो आपको। नहीं सर, लास्ट आपने वो परसों बताया था, लेकिन याद नहीं है, और रिकॉर्डिंग भी नहीं मिली। रिकॉर्डिंग नहीं मिली, WP सोशल चैट, WP नोट कर लो। सोशल चैट। 1 मिनट। हाँ। मैं ऐसे डाल दूँ। WP सोशल चैट। इस तरह करके स्टिकर की लगा देना, नहीं तो साइड, ठीक है। सर वो क्या है ना, आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है, लेकिन आप जो डाउट सेशन लेते हैं ना, उसमें हम बहुत कुछ सीखते हैं। कोई बात नहीं मैम, मैंने कब बोला कि मैंने बहुत कुछ नहीं सिखाया। मैं ये कह रहा हूँ कि कुछ अगर नहीं आए समझ में तो थोड़ा सा आप लोग रिसर्च, पता है ये आपके भले के लिए मैं कह रहा हूँ, आप लोगों को कभी कभी बुरा लगता है, मुझे बुरा इसलिए लगता है कि आप लोग मार्केट को देखना नहीं चाहते, दुनिया आपने लिमिट कर दी है, अमन, अमन ही सब कुछ नहीं है।
सर पता समझ रहे हो है, ना, जो टीचर्स आ रहे हैं, पता है ट्रेनर्स सर, आ रहे हैं, लेकिन क्या है ना वही नहीं। कि जो चीज सुन लो आप हमने पहले, सुनी भी नहीं आप होती है लोग ना। पहले तो सुनो सुनो सुनो, पहले मेरी हाँ दिल जो मैं कहता हूँ ना, एक बार आप लोग उसको हाँ। सुना करो। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग का मतलब ये है कि आपको सर्च और रिसर्च करना आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सर्च एंड रिसर्च। अब जब शुरू में हम कनेक्ट हुए थे, आप लोगों को मैंने बोला था कि अब जो मैं बता रहा हूँ उससे रिलेटेड आप 10 चीजों को देखो। याद होगा कि पहले वेबसाइट बनाना, तो उससे हाँ रिलेटेड 10 वेबसाइट को हाँ देखो। सर। ठीक है। हम्म। अब आपने जैसे ये बोला कि सर, क्या कहते हैं, आपको लगता है कि, क्या कहते हैं, आपने जो सिखाया, आपने कुछ नहीं सिखाया आपको लगता है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोचता। आप किसी से बात होती है, मैं कुछ ना कुछ सिखाता हूँ। अब जहाँ पे हाँ, फंसे आप, ठीक है, समझ रहे हो, जहां पे फंसे वहां पे आपको इंटरनेट पे चीजें सर्च करना है। समझ गए? उस दिन उससे देखिए क्या सर, होगा? वो किसी नोटिफिकेशन ही स्टूडेंट आप ने सुनना पूछा ही नहीं था चाहते। कि। मैं आपकी सारी बातें सुन रहा हूँ, आप भी सुनो। हम्म। मैं हम्म। ये कहना चाहता हूँ, जैसे आप चैट जीपीटी पे गए, ठीक, उसको बोला हम्म। कि सर ने ये पढ़ाया था, ठीक है, अब हम व्हाट्सएप के लिए कौन कौन सा, क्या कहते हैं, प्लगइन यूज कर सकते हैं। तो आपको हाँ चैट जीपीटी चलाना आया, ठीक है, साथ के साथ एक हाँ। तरह का रिसर्च करना आया। तो हम्म। आगे से आप और क्यूरियस हो गए। समझ गए? हाँ मैं ये चाहता हूँ ज्यादा डिपेंड नहीं हो, इंटरनेट से भी बनो आप लोग। हम्म। समझ मैं क्या चाहता हाँ हूँ? हाँ हाँ। जैसे यहाँ पे आप गए यूट्यूब पे, ठीक है, अब आप मेरे पास आओगे यहाँ पे, आप मेरे से पूछोगे नहीं, तो क्या आप, मैं बताऊंगा ही नहीं, तो आप तो परेशान हो जाओगे कि किस तरह का प्लगइन होता है। अब जैसे मैंने बोला, WP सोशल चैट करके हम सर्च करते हैं। WP मीन्स वर्डप्रेस, सोशल चैट मीन्स सोशल, जो हमारे सोशल मीडिया के जो आइकन्स होते हैं चैटिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है। तो एक तरह का आपके पास एक हिंट्स मिल गया, वर्ड्स मिल गए, तो उस तरह करके आपको चीजें सर्च करना है। समझ गए मैं कहना क्या हाँ चाहता हाँ हूँ? हाँ। ओके। ये चीजें करना है। हाँ, अब फिर भी चीजें नहीं आ रहा, दूसरी क्लास में पूछो, तीसरी क्लास में पूछो, 1000 बार पूछो, मुझे बिल्कुल दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम तब है जब आप लोग हाथ पार पैर मारना छोड़ देते हो। समझ रहे हो मैं कहना क्या चाहता हूँ? हाँ हाँ हाँ। ओके। आपको हाथ पैर मारने हैं कहाँ पे? इंटरनेट पे। ये चीजें इस, इंटरनेट पे। तभी ओके। आप डिजिटल मार्केटर बन सकते हो। अदरवाइज पता है क्या होगा? आप हम्म। आए, जो मैंने सिखाया वो सीख लिए, और उसके बाद आपकी दुनिया खत्म हो गई, आप फिर आगे नहीं बढ़ पाओगे। यस सर। समझ गए? हाँ। तो आगे से और क्या सर करना है? मुझे। हाँ, अमन को सर्च परेशान करना है। करना है, कॉल मैसेज करके, कुछ चीजें पूछ के, ठीक है, और जो मैं पढ़ाता हाँ। हूँ उससे रिलेटेड। अब ये नहीं है, जैसे मैंने एक प्लगइन का नाम बताया कि ये वाला ऐसा हाँ। होता है। अब अगर यूट्यूब पे सर्च करें कि WP सोशल चैट के कौन कौन से प्लगइन हैं, तो लोगों ने वीडियो बना रखे हैं, तो वहाँ पे एक वीडियो में 10 प्लगइन के नाम बता रखे हैं। कौन, अच्छा। हर प्लगइन में अलग अलग फीचर्स हो सकते हैं ना। हाँ हाँ एक तरह का आपके पास एक नॉलेज का भंडार मिला मिला ना। हाँ। तो ये चीजें हैं, मेरा कहने का मकसद ये है। ठीक है। यस सर। सर मुझे और एक बात पूछनी थी। मैंने जो वेबसाइट बनाई है, वो कौन सी बनी है? स्टैटिक वाली बनी है, डायनेमिक वाली असल बनी में है, या ई होता कॉमर्स क्या वाली है, बनी है? पहले कौन सी बनी? चीज़ और मैं बताऊं। वेबसाइट जो हम बनाते हैं, जो मेरे से सीखते हो, इट्स 100% ऑलवेज, क्या, डायनामिक। अब ये डायनेमिक। डायनामिक ओके। स्टैटिक में फर्क क्या होता है? वो कस्टमर के लिए होता है। ठीक है। कस्टमर का दूसरा मतलब हाँ होता है कष्ट देने वाला। क्या देने वाला? हाँ। कष्ट देने वाला। और दूसरा मतलब और एक होता है, यानी तीसरा, भगवान। भगवान। तो पहला मतलब ही है भगवान। कस्टमर है तभी हम सरवाइव करेंगे। ठीक है। यस सर, यस सर। बट कस्टमर आपको कष्ट ना दे, इसलिए स्टैटिक डायनामिक है, ये वर्ड है। ठीक है। आप हाँ। समझो, एक वेबसाइट है, ओके। मेरा तो इंटरनेट भी नहीं चल रहा है, ठीक है, आपके पास किसी ने बोला कि मैम मुझे एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, और आपने चार्ज करा 5,000 रुपये। कितने? ओके, इसमें 5,000 रुपये। 1,000 रुपये का डोमेन, 1,000 रुपये का होस्टिंग, 3,000 रुपये की डिजाइनिंग, 5,000 में रेडी हो गया। ठीक है। हाँ और कस्टमर आया हर 10 दिन में, 20 दिन में, एक महीने में, कि मैम ये वाला चेंज कर दो, ये वाला फोटो हटा दो, एक नया पेज ऐड कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो। हर हाँ तीसरे दिन उसको नए सपने आ रहे हैं कि इसकी वेबसाइट अच्छी लग रही है तो वो वाला पेज बना दो। ठीक है।
हाँ हाँ तो वो 5,000 में आप, क्योंकि 1 साल का डोमेन है, 1 साल का होस्टिंग है, और आपने बोल दिया 1 साल तक फ्री है सर्विस, ठीक है। एक हाँ साल हाँ तक खून पी के वो आपका वो तरोताजा हो जाएगा और आप परेशान हो जाओगे, ठीक है। हाँ। तो वो ओके। कस दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप यूज करोगे उसको कि सर आपको हम जो दे रहे हैं स्टैटिक वेबसाइट दे रहे हैं 5,000 में, क्या दे रहे हैं? स्टैटिक वेबसाइट मतलब उसमें कुछ इसमें चेंजेस नहीं 5 होंगे? पेजेस है, और हाँ। इसमें 1 साल में आप मेरे से 5 बार चेंजेस करा सकते हो, या फिर 3 बार चेंजेस करा सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। उस पे बाद चेंजेस कराओगे 500 रुपये एक बार में चेंजेस का लेंगे, या 300 रुपये लेंगे, ठीक है। अच्छा। ओके। आपने फिर सेम वेबसाइट का आपने किसी से चार्ज करा डायनामिक बोल के, डायनामिक, हाँ इसमें भी आपने 5 पेजेस डिजाइन करे, ठीक है। हाँ और उसको बोल दिया कि सर आप मेरे से क्या कहते हैं, इसका मैं 10,000 चार्ज करूंगा, और आप अनलिमिटेड टाइम मेरे से सेम पेजेस पे चेंजेस करा सकते हो, कभी भी कुछ भी हो, महीने में 2 बार चेंजेस करा सकते हो, ठीक है। और अनलिमिटेड, अनलिमिटेड मीन्स 12 दूनी 24 बार, ठीक है, महीने में अच्छा। 24 बार, हाँ ठीक है। और ये हाँ। अब फुल्ली डायनामिक वेबसाइट है, और साथ के साथ इसमें आप अनलिमिटेड पेज भी बना सकते हो, बट पेजेस का मैं 500 रुपीज पर पेज चार्ज करूंगी, क्योंकि मैं मेहनत करूंगी, ठीक है। अच्छा। हाँ। तो इसमें आप क्या रहोगे, सुखी रहोगे, ठीक है। वेबसाइट यस सर। सेम है, सब कुछ सेम है, बट कस्टमर के लिए आपने डायनामिक और स्टैटिक में चेंजेस कर दिया। स्टैटिक बोल के आपने उसको क्या कर दिया, रेस्ट्रिक्ट कर दिया, वो आपको आपका खून नहीं पिएगा। परेशान नहीं करेगा, हाँ। यस, आप समझ गए कि आपका वेबसाइट यस डायनामिक सर। है या स्टैटिक है, क्या है। मेरा सर अभी डायनेमिक है। हाँ, अब वो आपके कस्टमर पे डिपेंड करता है कि वो आपने उसको क्या बोला है। सर मुझे एक बात पूछनी थी कि मैं मैंने वेबसाइट बनाई है उसके लिए, अगर मैंने आपको ये दे दिया होता काम और आपने ऐसी वेबसाइट बनाई होती तो आपने मेरे से कितने चार्जेस लिए होते? सिंपली इसके लिए, इसको समझने के लिए आपने किसी कस्टमर को पिच करना है कोई वेबसाइट, तो इसके लिए digify.com पे जाना, और वहाँ पे ना पेजेस, आवर पैकेजेस का एक पेज बना हुआ है, ठीक है। ये हाँ। मार्केट में सबसे मिनिमम चार्जेस होते हैं, ये हम्म। वाला है 699 में 4 पेजेस का वेबसाइट है। तो आपको वाला अगर होता तो वो 7,000 रुपये हम चार्ज करते। कितना? अच्छा, मतलब मेरी जो वेबसाइट बनी है उसकी कीमत 7,000 है? ओके। मिनिमम 7,000 है। ओके। तो 1,000 रुपये मान के चलो डोमेन का, 1,000 रुपये होस्टिंग का, ठीक है, ओके। हाँ एक हाँ। साल के लिए। और आपके हम्म। पैसे बचे 5,000 रुपये आपके डिजाइनिंग के लिए। और ऐसी वेबसाइट आप अच्छा। आराम से 2 से 3 दिन में आराम से एक अच्छी सुंदर सी वेबसाइट बना सकते हो, यस सर। ठीक है। ओके। और उससे बड़ी सर वाली, मुझे और एक बात पूछनी थी कि लैंडिंग पेज जो होता है, अब तो अगर मेरे से किसी नाराज नहीं कस्टमर हो, ने बोला। हाँ। क्या सर? अब तो नाराज नहीं हो मैम। किस चीज के लिए? अभी कह नहीं रहे थे सर। ना कि सर आपको लगता है कि आप बताते हो, बट मुझे लगता है कि आपने कुछ बताया ही नहीं, उस बात के लिए नहीं नहीं ये सर, क्वेरीज आपको लगता बहुत, है कि आपने कुछ नहीं सिखाया, लेकिन हमको लगता है कि आपने बहुत कुछ सिखाया। मुझे पता है, बट मैं ये चीजें इसलिए आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि आप लोगों को मार्केट में चल क्या रहा है, दुनियादारी क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। यस सर, यस सर, यस सर। और ये मैं मुझे और एक आपके बात लिए, पूछनी थी सर और ये चीजें कि। बहुत सारे लोग, आपके लिए नहीं है, 50% हाँ लोगों के साथ यही है कि वो हाँ। खुद से चीजों को रिसर्च नहीं करना चाहते। मैं सही बता रहा हूँ। प्लीज यस हम्बल सर। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ये चीजें करना शुरू कर दो। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने कुछ सिखाया, आपको लगता है कुछ चीजें, तो उससे अगर रिकॉर्डिंग नहीं मिली है तो उससे रिलेटेड वो सोचो कि आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है टू लर्न समथिंग। और यस दुनिया सर। बहुत बड़ी है, बहुत कुछ है मार्केट में। मैं तो आता हूँ थोड़ा कुछ बताता हूँ, बट सही माने आप इंटरनेट पे सर्च करोगे, यू विल गेट लॉट्स ऑफ थिंग्स, और उसी से आप बड़ा हो सकते हो। अगर वो यस चीज़ सर। नहीं सर करोगे मुझे। तो डिजिटल यस मार्केटर सर। बिल्कुल नहीं बन सकते। ओके हम्म। सर, मुझे मेरा एक लास्ट ही क्वेश्चन है कि अगर हम किसी कस्टमर ने बोला कि लैंडिंग पेज बना के दे दो, तो अभी पेज बनाना तो हमको आ गया, लेकिन शुरुआत कैसे करनी है, मतलब सेटिंग कहाँ से करनी है, स्टार्ट कैसे करनी है लैंडिंग पेज के लैंडिंग लिए? पेज एक पेज का होता है, ठीक है। तो सबसे पहले तो Yes। जैसे कोई कहता है मुझे लैंडिंग पेज बनाना है, तो वो किससे रिलेटेड है, हाँ इससे रिलेटेड 5 लैंडिंग पेज 10 लैंडिंग पेज देखो, ठीक है। और हाँ। उससे इमेज एंड ऑल लेके स्टार्ट कर दो, एक पेज का होता है वो। सर लैंडिंग पेज बना हम बना सकते हैं, लेकिन स्टार्ट कहाँ से करना है? वर्ड पेज पे जाके ये आपने मतलब। 4-5 पेजेस बनाए थे ना, उसको एक पेज में ही कन्वर्ट कर दो, और कोई पेज ही नहीं बनाना है। सर वो तो होस्टिंग डोमेन के साथ हमको सीधा हम वेबसाइट ये वर्ड पेज पे आ गए, लेकिन
अगर हमारा अभी वेबसाइट छोड़ दो, लेकिन अगर स्टार्ट करना है, मतलब आपके पास नाम के साथ। डोमेन होना चाहिए, होस्टिंग होना हाँ, चाहिए, डोमेन। हाँ। और कस्टमर का डिटेल होना चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ हाँ। बाई। हम्म, डील में। जैसे होस्टिंग डोमेन का सेटिंग है ना, वैसे लैंडिंग पेज का भी कोई सेटिंग रहता कोई है क्या सेटिंग नहीं बनाने से होता मैम, पहले? एक पेज का होता है बस ये। सर पेज तो हम बना लेंगे, लेकिन जैसे होस्टिंग डोमेन एक को एक साथ जोड़ते हैं, वैसे लैंडिंग पेज के लिए स्टार्टिंग का सेटिंग क्या होता है? मैम वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं, लैंडिंग पेज में से एक ही पेज है उसमें। जैसे ये वाला है देखो ओके आप, सर। हाँ। ये अबाउट पे क्लिक करेगा, नेबरहुड में क्या क्या आसपास मिलेगा, गैलरी फोटोज वोटोज मिल जाएगा अंदर का। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस पे जाएगा, तो ये एक सिंगल पेज का है, समझ गए यस सर। मेरा? सर लैंडिंग पेज के लिए भी होस्टिंग डोमेन लगता है? सब लगेगा, इंटरनेट पे लाइव कैसे जाएगा, होस्टिंग डोमेन रहेगा ही नहीं तो जाएगा ही नहीं। ओके। ठीक ठीक है है, सर। हो गया मेरा, थैंक यू। चलते हैं हम दूसरे अपने किसी, राधा जी कुछ पूछना है, फटाफट पूछ लेंगे। गुड इवनिंग सर। सर मैं ना आपको अपनी वेबसाइट का लिंक भेज रही हूँ। वेबसाइट का तो लिंक भेजा है, बट यहाँ तो व्हाट्सएप ही नहीं चल रहा मैम। राधा डिजिटल करके है सर। दोबारा से हाय भेजो मुझे, मैं मोबाइल पे ही देख लेता हूँ। बताइए। सर मेरा एक अबाउट अस पेज में और एक होम पेज में क्वेरी थी मेरी। क्या क्वेरी है? सुंदर पे बनाया है आपका, बस हेड जो, क्या पूछना है बता। सर ये जो मैंने इमेज लगाए हैं ना टूर, ये मैंने एडिट में कुछ और शो हो रहे हैं जो मैंने डिजाइन किए हैं उस तरीके से, और जब मैं व्यू पे क्लिक करती हूँ तो कुछ और शो हो रहा है। ठीक है, मैं इसे देख लूंगा, और बताएं। और सर एक होम पेज में था। होम पेज तो काफी कूल लग रहा है, बहुत अच्छी वेबसाइट बनी है आपकी। आपने ही बनाया है? जी। ग्रेट। होम पेज में सर मैंने चार ऑप्शन जो जिनमें लाइन दी है ना, वो मेरी लाइन बिल्कुल टेक्स्ट है वहां तक नहीं आ रही, उससे आगे जा रही है दो की, बाकी दो की ठीक है। कोई ना, वो फिक्स हो जाएगा, एक मिनट मैं देखता हूँ चल जाए तो। पहले तो इसे मैप करना सीख लो, आप होम पेज को मैप कर देना। ठीक है, अब इसमें कैसे क्या सर? कह रहे हैं, होम पेज में क्या करना है? ये जो वाई जो राधा डिजिटल है ना, हम्म, इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? सर ये जो मैंने लाइन दी है ना, ये आगे मतलब कंटेंट तक ही चाहिए जैसे ऊपर वाले में है। कंटेंट तक ही चाहिए? हाँ। कौन सी लाइन, ये वाला साइड में जो है? हाँ, अफोर्डेबल प्राइस वाली और रिजल्ट फोकस्ड वाली, ऊपर की तो सर ठीक आ रही है। वो आप पैडिंग मार्जिन से कर सकते हो, एक बार ट्राई कर लेना। नहीं हो रहा था सर, मैंने करके देख लिया। असल में वो क्या है मैंने ना, चैट बॉक्सेस जीपीटी हैं से भी ना, ट्राई किया था। अपने बॉक्सेस में ही कन्वर्ट करे हैं ना, इसलिए वो नहीं हो रहा है। ठीक है,
या तो इनको आप ग्राफिक्स में कन्वर्ट कर लो, जैसे क्या कैनवा एंड ऑल से डिजाइन करके इमेज लगा दो, तो फिर तो हो जाएंगे। अच्छा, तो सर जैसे हम लेते हैं कोई इमेज तो उसका साइज क्या रखना होगा फिर? वो देख लेना आपके क्या साइजेस हैं, ठीक है। तो सर यहाँ पे फुल विड्थ डिपेंड कर करता है रखा ना, है। एरिया जो होता है एरिया पे डिपेंड करता है। सर एरिया फिर पता कैसे चलेगा हमें कितना है मतलब? बैनर के जो साइज होते हैं, तो ये बैनर का हाफ है, तो यहाँ पे सर्च कर लेना गूगल पे जाके, वेबसाइट बैनर साइज, ठीक है। अच्छा ठीक है। और सर अबाउट क्या में वो जो हाफ है, इमेज वाला। क्वार्टर है क्या नहीं है, ठीक है। यहाँ से आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर लेना। जी बताओ, और क्या कर रहे थे? सर अबाउट में जो इमेजेस लगाए हैं।